एवरीवन, मैं आज आप लोग के सामने रीजनिंग टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को रीजनिंग लगातार क्लास दे रहा हूँ और रीजनिंग में जो आप लोग को टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट सेक्शन। और अल्फ़ाबेट सेक्शन के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑफ यूजुअल एंड सेकेंड हाफ रिवर्स। इससे पहले इसका एक क्लास हम आप लोगों को कल के क्लास में दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देखिएगा, तभी आप इस क्लास को समझने में आपको मज़ा आएगा। अगर उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो इस क्लास को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो कल के क्लास में हम लोग केस 1 और केस 2 हम लोग क्लियर कर चुके थे। केस 1 में आपको लेफ्ट कॉन्सेप्ट था और केस 2 में लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट था। आज हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, केस 3 और केस 4। तो सबसे पहले हम लोग केस 3 को हेडिंग देंगे, केस 3 राइट कॉन्सेप्ट। तो केस 3 में हम लोग हेडिंग दे चुके हैं राइट कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले एक टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं, जैसे राइट से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप जान जाइए। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 27 में से घटाया जाता है। ठीक है, इस रूल को माइंड में रखिएगा कि राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो 27 का रूल यूज करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ है कि सेकेंड हाफ रिवर्स जब पढ़ते हैं तो इसका रूल होता है कि रूल नंबर 1 में आप लोग को पढ़ाए हैं कि अगर 1 से लेकर 13 तक रहेगा, रूल नंबर 1 में 1 से लेकर 13 तक वो लेफ्ट पोजीशन से, तो उसे जो कहते हो हम लोग छोड़ देते हैं। और जैसे ही 13 से प्लस पॉइंट जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16, 17, 18, तो 40 में से लेफ्ट पोजीशन को घटाया जाता है। 40 में से लेफ्ट पोजीशन को घटाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दो रूल को फर्क है। रूल नंबर फर्स्ट आपको पता है कि 1 से 13 तक रहेगा लेफ्ट से, तो उसे जो कहते हो समझेंगे। और जैसे ही 13 से ज़्यादा 14 आ जाए, 15 आ जाए, 16, 17 आ जाए, तो 40 का रूल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो केस 2 में आज हम लोग, केस 3 में हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। और यहाँ आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हम लोग घटाते थे, लेफ्ट राइट हम लोग जोड़ेंगे, राइट घटाएंगे और राइट लेफ्ट हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलते हैं राइट के थर्ड कॉन्सेप्ट में। यानी क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस प्रकार से पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 17वें लेटर के दाएं 7वां लेटर कौन सा होगा। समझ गए बात को? आपके दाएं से 17वें लेटर के दाएं 7वां लेटर कौन सा होगा। तो जैसे ही आर के बाद आर मिलता है, आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो 17 में से 7 को हम घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 10। और राइट से 10 पूछा गया है, इसका मतलब हम समझेंगे उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 27 में से 10 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 17। और रूल 2 में क्या बताता है, सेकेंड रूल में क्या बताता है कि आपको अगर 1 से लेकर 13 के ज़्यादा रहे, 14 आ जाए, 15 आ जाए, तो 40 में से हम घटाएंगे। तो 40 में से हम 17 को घटा देंगे तो आपका बचेगा 3, और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2, 23। और 23वां अक्षर आपका W होता है, WXYZ, 23 आपका W हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, W होगा। लग रहा होगा बहुत लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग कुछ नहीं है। एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले रूल को समझ लीजिए कि अगर सेकेंड हाफ रिवर्स रहेगा तो फर्स्ट 1 से लेकर 13 तक आप जो कहते हो रखिएगा, और 13 से जैसे ही आगे बढ़ता है तो 40 का रूल हम चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दाएं से 17वें लेटर के दाएं 7वां लेटर कौन सा होता है। तो राइट के बाद राइट मिलता है तो हम घटा देते हैं, 17 में से 7 जाएगा 10। यहाँ तक किसी को समझने में परेशानी नहीं होगा। यहाँ के बाद क्या करना है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो 27 में से 10 के घटाएंगे तो L 17 हो जाएगा, और L से 17वां यानी रूल सेकंड का फॉलो करेगा। 40 में से 17 घटा देंगे, 23, और 23वां अक्षर आपका W होता है। एक एग्जाम्पल और चलते हैं इस पे, केस 3 का एक एग्जाम्पल और चलेंगे, उसके बाद केस 4 में हम लोग चलेंगे। केस 3 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दाएं से 15वें लेटर के दाएं 10वां लेटर कौन सा होगा, दाएं से 15वें लेटर के दाएं 10वां लेटर कौन सा होगा, तो क्या कीजिएगा कि दायां के बाद दायां मिलेगा तो हम घटा देंगे। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो आपका बचेगा 5, R5। ठीक है, अब R5 को हम जस्ट L में कन्वर्ट करेंगे। तो L में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, 27 में से 5 को घटाएंगे
तो आपका बच जाएगा 27 में से 5 जाएगा तो आपका 22 बचेगा, 7 5 12 22 बचेगा। और रूल सेकेंड में बताया जाता है कि 1 से लेके 13 तक रहेगा तो जो कहते हैं छोड़ेंगे, और जैसे ही 13 के बाद रहेगा तो हम 40 में से घटाएंगे, तो 40 में से 22 को हम घटा देंगे तो आपका बचेगा 8 और ये आपका बचेगा 12 सॉरी 1 18 18 22 40, तो 18वां लेटर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आप समझ चुके हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि केस 3 आपको समझ में आ चुका होगा। इस टाइप से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो केस 4 में भी जस्ट इसी प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन वहाँ आपका रहेगा कि आर के बाद एल जब आता है तो जोड़ दिया जाता है बस। ठीक है, चलते हैं केस 4 में हम लोग हेडिंग देंगे। बहुत ईजी है अल्फ़ाबेट सेक्शन, और इससे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन हर हाल में आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे बोथ आर कॉन्सेप्ट। तो केस 4 हम लोग हेडिंग देंगे केस 4, और आपका होगा आर एल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर एल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 5वां लेटर के बाएं 17वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है, आपके दाएं से 5वें लेटर के बाएं 17वां लेटर कौन सा होगा। जैसे ही आर के बाद एल मिलेगा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 17 को हम जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 17 और 5 22 हो जाएंगे, आर 22। अब आर को क्या कन्वर्ट करेंगे, एल में, और जैसे ही एल में कन्वर्ट करेंगे 27 में से 22 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5वां लेटर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 5वां लेटर ई। इसमें 40 का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 13 के बीच में ही है। चलिए, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होते जा रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे। एक क्वेश्चन के बाद और कुछ बोथ सार कॉन्सेप्ट का रूल हम लोग जान लेंगे, उसके में क्या क्या रूल आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें लेटर के बाएं 7वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो राइट के बाद लेफ्ट मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 7 5 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और राइट को तुरंत हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। 27 में से 12 को हम घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 27 में से 12 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 15। और 15वां लेटर आपको पता है कि ओ होता है, लेकिन आपको सेकेंड हाफ रिवर्स पढ़ रहे हैं आप, तो इसमें से 40 में से घटाइए क्योंकि 13 से ज़्यादा है, तो हम इसको 40 में से घटाएंगे 15 को, तो आपको क्या बचेगा, 40 में से 15 जाएगा तो 5 आपका बैलेंस हो गया यहाँ, और 3 में से 1 जाएगा 2। 25वां लेटर आपका क्या हो जाएगा, ई ज्योति, वाई हो जाएगा आपका। 5 10 15 20 25, 25वां लेटर आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्लास आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से हम लोग सेकेंड हाफ रिवर्स का चारों कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कोई कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। अगर बाएं से और बायां रहता है तो हम घटाएंगे, और बायां को अगर 1 से लेकर 13 तक रहेगा तो उसे हम जो कहते हो समझेंगे, और लेफ्ट के बाद राइट रहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे, और अगर 1 से लेकर 13 तक रहेगा जो कहते हो समझेंगे, और एक 13 से जैसे ही फालतू जाएगा हम 40 में से घटाएंगे। और केस 3 में आर रहेगा तो घटाएंगे। इसमें क्या है कि आर को एल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको एल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एल का वैल्यू 1 से 13 के बीच में है कि 13 से ज़्यादा है। अगर 1 से 13 के बीच में रहेगा तो हम लोग घटाएंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, और जैसे ही 13 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग 40 में से घटाएंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से एल और आर और एल है तो आर एल हम लोग जोड़ेंगे, और उसके बाद 27 में से घटाएंगे, और 27 में से घटाने के बाद हमको पता चलेगा कि 1 से 13 के बीच में रहेगा उसे जो कहते हैं, और 13 से जैसे ही रहेगा तो 40 में से घटाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और बोथ और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का रूल क्या होता है और सेकेंड हाफ रिवर्स का रूल क्या होता है, दोनों यूज होगा एक साथ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को देख रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और एक बात है कि इस चैनल के अनुसार आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है, और लाइव क्लास भी आपका जीएस पेपर का मिलता है। आप लोग उस क्लास को देखिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।